अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज को डिस्कस करेंगे। पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने प्रोज राइटर और प्रोज जो फेमस राइटर थे उनको डिस्कस किया। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि एरा वाइज कौन कौन से राइटर थे, प्रोज राइटर, उन्होंने क्या क्या फेमस वर्क्स लिखे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, एंग्लो सेक्शन प्रोज से इसका आगाज़ करेंगे। इसमें देखेंगे कौन से राइटर थे और किस दौर के थे और उन्होंने क्या वर्किंग की और कौन से फेमस वर्क सर अंजाम दिए उस दौर में ना। सबसे पहले एंग्लो सेक्शन प्रोज है, इसमें अल्फ्रेड द ग्रेट एक फेमस राइटर था जो कि 849 से 901 तक किसका एरा था। उसके बाद एल्फ्रिक, ये दो फेमस राइटर थे एंग्लो सेक्शन प्रोज में, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एंग्लो सेक्शन प्रोज के बारे में कोई पूछा जाए कि कौन से फेमस राइटर थे, तो मोस्ट फेमस ये दो राइटर को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम रेनेसांस प्रोज को डिस्कस करेंगे। रेनेसांस प्रोज में देखेंगे कि कौन कौन से राइटर थे, उनकी क्या वर्किंग थी, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें सर थॉमस मोर यूटोपिया है, ठीक है, वो बहुत ही फेमस राइटर था प्रोज हिस्ट्री में ना। उसके बाद लिली है 1554 से 1606 तक। उसके बाद सिडनी आया, उसके बाद मेलोरी है, उसके बाद हैकलेट है। ये चार रेनेसांस प्रोज के फेमस राइटर हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि रेनेसांस प्रोज के फेमस राइटर्स कौन कौन से हैं, तो आपने इन चार के नाम बता देने। ये बहुत ही फेमिलर और बहुत ही फेमस हैं, तो इनको जानना और इनको माइंड में रखना इंतहाई ही ज़रूरी है कि उसके बगैर प्रोज मुकम्मल नहीं हो सकता। ये रेनेसांस पीरियड में बहुत ही फेमस राइटर हैं। उसके बाद जो एरा आता है जैकोबियन या कैरोलिन एरा है। इसमें हम देखेंगे कौन से प्रोज राइटर थे और उन्होंने क्या क्या वर्किंग सर अंजाम दी। सबसे पहले इसमें बहुत ही फेमस राइटर जो थे फ्रांसिस बेकन थे। बेकन इज़ अ वेरी फेमिलर प्रोज राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यू टू हिज यूनिक राइटिंग इन एसेज। He is famous due to his essays all around the world. So फ्रांसिस बेकन की डेट ऑफ बर्थ 1561 से 1628 तक थी और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स थे एसेज थे। उसके बाद हेनरी फोर्थ था, उसके बाद एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीन बहुत ही अहम एंड बहुत ही फेमस वर्क्स थे उस दौर के, और उस दौर के न सही बल्कि इस दौर के भी बहुत ही अहम वर्क हैं। जब हम उसके एसेज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत यूनिकनेस और बहुत सी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ड्यू टू हिज एसे ही इज़ सो फेमिलर, सो फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद रॉबर्ट बर्टन थे, ये भी बहुत फेमस प्रोज राइटर थे। इसका जो फेमस वर्क था द एंटोनी ऑफ मेलनकोली, यही बहुत ही फेमस वर्क था इसका। जैकोबियन कैरोलिन एरिया में ये दो राइटर बहुत ही फेमस थे। उसके बाद जैकोबियन कैरोलिन प्रोज में जो और फेमस राइटर थे उनमें से सर थॉमस मोर थे। सर थॉमस मोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज। इनका फेमस वर्क क्या था, रिलीजियो मीडिया, और उसके बाद हेड्रियोटोफिया और या इसको कह सकते हैं द अर्न बरियल। ये दोनों ही बहुत ही फेमस वर्क थे। रिलीजियो मीडिया, हेड्रियोटोफिया और या कह सकते हैं द अर्न बरियल। उसके बाद मिल्टन था, मिल्टन ने भी प्रोज राइटिंग में पार्टिसिपेट किया और लिखा इसके भी फेमस वर्क। इसका फेमस वर्क जो है एरोपेक्टेशिया है, एरोपेक्टेशिया, इसको एरोपेक्टेशिया कहते हैं, मिल्टन का जो फेमस वर्क था। इसके बाद जो जैकोबियन और कैरोलिन प्रोज में नेक्स्ट जो राइटर होता है जर्मी टेलर हैं। जर्मी टेलर, जिनको राइटिंग की समझ ना आ रही हो वो आवाज़ पे भी फोकस कर सकते हैं और उनको आइडिया हो जाएगा।
तो थोड़ा सा मध्यम सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप आवाज़ पे फोकस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में ना। जर्मी टेलर है। जर्मी टेलर इज़ अ वेरी फेमस प्रोज राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज़ आल्सो रिलेट टू जैकोबियन एंड कैरोलिन प्रोज। सो इसका जो फेमस वर्क है हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग, हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग। उसके बाद नेक्स्ट था अर्ल ऑफ कैलेंडर। अर्ल ऑफ कैलेंडर इज प्रोज राइटर था जैकोबियन और कैरोलिन प्रोज का। इसका जो फेमस वर्क था रेबेलियन एंड सिविल वार इन इंग्लैंड, रेबेलियन एंड सिविल वार इन इंग्लैंड। सो इसके दो फेमस वर्क थे। तो इसी तरह जैकोबियन एंड कैरोलिन प्रोज का इख्तिताम होता है यहाँ पे। आज हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड में प्रोज राइटर को डिस्कस किया, उसके बाद रेनेसांस पीरियड को डिस्कस किया, उसके बाद जैकोबियन एंड कैरोलिन प्रोज को डिस्कस किया। उसमें हमने फेमस राइटर देखे और उनके फेमस वर्किंग देखी। आई होप आप इसको समझेंगे और आपको इसकी समझ लगी होगी। हमने डिस्कस क्या किया आज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज को डिस्कस किया। उसमें हम क्या देखा, उसमें पहले हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड के मेजर प्रोज राइटर को डिस्कस किया और उसके बाद रेनेसांस प्रोज राइटर को डिस्कस किया और उसके बाद जैकोबियन एंड कैरोलिन प्रोज राइटर, उनमें जो राइटर फेमस थे फ्रांसिस बेकन था और इस तरह और भी फेमस राइटर थे उनको डिस्कस किया। जैसे फ्रांसिस बेकन, रॉबर्ट बर्टन था, सर थॉमस ब्राउन था, मिल्टन था, जर्मी टेलर था, अर्ल ऑफ कैलेंडर था। तो उनकी मेजर राइटिंग भी देखी जो उन्होंने लिखी उस दौर में ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज को समझना। जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज समझ में आ जाएगी उसके बाद हमारे लिए आसानी होगी कि इसको डिपिक्ट करना, इसका इजी से एनालिसिस करना। ये मेजर वर्क्स एटलीस्ट याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी राइटिंग के लिए, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और हमारे ये यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह मोस्टली इनमें से सारा नहीं सिलेबस पढ़ाया जाता, इनमें से जो मोस्टली सिलेबस है ना वो पढ़ाया जाता है। वो बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कोशिश करनी है कि स्टार्ट से इस वीडियो को देखना है और अगर वर्ड्स की समझ ना आए तो आपने साउंड पे फोकस करना है, आपको इजी से एनालिसिस हो जाएगा।